सभी को जय सिया राम। आज हम भक्तमाल ग्रंथ से भक्त नामदेव और मंदिर का पुजारी नामक एक कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास नामदेव नाम के एक बालक थे। उनका पूरा परिवार भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन नामदेव की भक्ति तो बचपन से ही अद्भुत थी। एक दिन नामदेव के पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने नामदेव से कहा, बेटा, आज मंदिर में भगवान विष्णु को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रखना, भगवान भूखे न रहे। नामदेव ने खुशी खुशी सिर हिलाया। उन्होंने गरम गरम दूध और रोटी तैयार की, उसे एक थाली में सजाया और सीधे मंदिर की ओर चल पड़े। भगवान की प्रतीक्षा। मंदिर में जाकर नामदेव ने थाली भगवान की मूर्ति के सामने रखी। प्रभु, मैंने आपके लिए ये भोग तैयार किया है, कृपया आइए और इसे ग्रहण कीजिए। नामदेव ने पूरे सीधेपन और प्रेम से ये बात कही। वह आंखें बंद करके बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे घर में सभी लोग भोजन करते हैं, वैसे ही उनके भगवान विष्णु जरूर प्रकट होंगे और भोग खाएंगे। लेकिन बहुत देर हो गई, दूध ठंडा हो गया, रोटी वैसी ही पड़ी रही, पर मूर्ति में कोई हलचल नहीं हुई। नामदेव को लगा कि शायद भगवान नाराज है। उनकी आंखें डबडबा गई। प्रभु, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या भोग अच्छा नहीं बना? पिताजी ने कहा था कि आपको भोग लगाना जरूरी है। मैं भूखा नहीं उठूंगा। आप भूखे कैसे रह सकते हैं? बालक नामदेव ने अपनी श्रद्धा और प्रेम से रोते हुए विनती करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ में अटूट विश्वास था। वह जिद पर अड़ गए कि जब तक भगवान भोग नहीं खाएंगे, तब तक वह यहाँ से नहीं हटेंगे। नामदेव की निष्कपट भक्ति ने आखिर भगवान को विचलित कर दिया। मूर्ति में प्राण आ गए। सभी को चकित करते हुए भगवान विष्णु ने मूर्ति से प्रकट होकर बालक नामदेव के सामने बैठ गए। भगवान ने बड़े प्यार से वह दूध और रोटी ग्रहण की। नामदेव की खुशी का ठिकाना न रहा। जब भगवान ने सारा भोग खा लिया तो नामदेव ने अपनी छोटी सी थाली उठाई और खाली बर्तन लेकर घर की ओर चल दिए। शाम को जब पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि भोग की थाली गायब है। उन्हें शक हुआ कि नामदेव ने अकेले ही सारा भोग खा लिया होगा। अगले दिन पुजारी ने नामदेव को फिर से भोग लगाने भेजा, लेकिन इस बार वह उनके पीछे छिपकर देखने लगे। नामदेव ने फिर से वही निष्कपट भाव से भगवान को पुकारा और फिर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और भोग ग्रहण किया। पुजारी, जो अपनी पूरी जिंदगी कर्मकांड करते रहते थे, यह देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी वर्षों की पूजा अर्चना में वह सच्ची श्रद्धा नहीं थी जो इस छोटे से बालक के पास है। नामदेव की यह कथा बताती है कि ईश्वर को न तो महंगे भोग से पाया जा सकता है और न ही आडंबर से पाया जा सकता है। उन्हें केवल निर्मल हृदय, सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास से पुकारा जा सकता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। जय जय सिया राम।